यूपी में लगभग 16,000 से ज्यादा डेंगू के केसेस आ चुके हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के सिविल अस्पताल में है और हम ये दिखाने आए हैं कि केवल डेंगू के वार्ड्स ही नहीं बल्कि जो इमरजेंसी वार्ड्स अस्पतालों के हैं वो भी बुखार के पेशेंट से भर गए हैं। और ये एक रहस्यमयी टाइप का बुखार है जिसमें पेशेंट को अभी ये नहीं पता है कि उसको डेंगू है या नहीं है। आप देखिए लाइन से जितने पेशेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहली बात ये इमरजेंसी वार्ड है और दूसरी बात ये सभी पेशेंट्स जितने हैं ये सारे बुखार के पेशेंट्स हैं। यहाँ से आप देखेंगे तस्वीरें अगर तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर बुखार के पेशेंट्स लगातार आपको मैं दिखा रहा हूँ। बातचीत भी करूंगा लोगों से। यहाँ भी अगर मैं कहूँ, जनाब को बुखार है? जी हाँ, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। जी हाँ। डेंगू टेस्ट कराया? जी हाँ। क्या निकला? डबल टाइफाइड निकला। देखिए तमाम तरीके के बुखार के हैं। आपके कब से एडमिट हैं? आज ही हुआ है, आज ही हुआ है। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। तो अब टेस्ट वगैरह कराया आप लोगों ने? हाँ, सारे टेस्ट हो गए। हाँ, कब से बुखार आ रहा है? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से आ रहा है। पहले पैरासिटामोल वगैरह दिया होगा? हाँ, पहले सीटामोल दिए। कहाँ से आए आप? ये बगल माल एवेन्यू से। तो डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? अभी रिपोर्ट पाए। बेड वगैरह मिल गया आसानी से? हाँ, आराम से मिल गया सब, कोई दिक्कत नहीं है। डेंगू टेस्ट अभी नहीं हो अभी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं आई। सारी जांचें हो गई, रिपोर्ट आनी बाकी है। और भी लोग देखिए आपको मैं दिखाऊंगा तमाम आपको यहाँ पे जो तमाम अलग अलग फीवर से जूझ रहे हैं। मैडम ये फीवर आ रहा है इनको? जी जी। कितने दिन से आ रहा है? 3 दिन हुआ। 3 दिन हो गए। और डेंगू टेस्ट वगैरह करा? हाँ, वहाँ इंदिरा नगर में हमने टेस्ट करवाया। यहाँ सरकारी में नहीं? नहीं, आज हमने एडमिट किया सुबह। पहले करा दिया था। रिपोर्ट आ गई? हाँ, रिपोर्ट आ गई। क्या आया है? डेंगू है। वार्ड में नहीं शिफ्ट किया, इमरजेंसी में है? नहीं, अभी इमरजेंसी में इसलिए कि इनकी प्लेटलेट्स जो है बहुत कम है, 34,000, इसलिए इमरजेंसी में भी। क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा, कहाँ से हैं? इंदिरा नगर से। तो आप लोग को बेड्स लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तमाम पेशेंट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको अलग अलग पेशेंट्स हैं, इंदिरा नगर से हैं, वैसा मॉल एवेन्यू से थे। यहाँ भी आप देखेंगे ये इमरजेंसी वार्ड का हाल है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ये डेंगू वार्ड नहीं है, ये इमरजेंसी वार्ड है जिसमें एक भी बेड आपको इस समय खाली नजर नहीं आ रहा है। और तमाम पेशेंट्स जो हैं बुखार, किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा है, किसी को जो अगर डेंगू का है तो उसको प्लेटलेट्स दिए जा रहे हैं। यूपी में इस वक्त डेंगू फैला हुआ है और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कैसे उस पर काबू पाया जा सके। बात करने के लिए लखनऊ सीएमओ मनोज कुमार जी मौजूद हैं। मनोज जी, बात करें डेंगू की, अगर जिस तरह से केसेस लगातार आ रहे हैं, 35-38 केसेस डेली आ रहे हैं, आप लोग कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं केसेस की और पेशेंट्स किस तरह के आपके पास आ रहे हैं? देखिए, इस बार हर साल की तरह जो ये सीज़न है ये मच्छर जनित रोगों के लिए थोड़ा सा कंड्यूसिव होता है और इसलिए वेक्टर बाउंड डिजीजेज थोड़ी सी बढ़ती हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारियां हैं। प्लस डायरिया डिजीज का भी इंसिडेंस होता था, लेकिन इस बार हम लोग के और नगर निगम के अथक प्रयासों से डायरिया का तो कोई भी आउटब्रेक नहीं हुआ, लेकिन डेंगू के केसेस आ रहे हैं। और लखनऊ की पॉपुलेशन को अगर आप ध्यान में रखें तो 35-40 केसेस हैं, क्योंकि डेंगू इस कंट्री में एंडेमिक है। लेकिन मोर्टेलिटी हमारे यहाँ बिल्कुल लिमिटेड है, बिल्कुल मोर्टेलिटी सीमित नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम और उत्तर प्रदेश शासन और जिले का प्रशासन पूरी तरह से कोऑपरेटिव और एक साथ हाथ में हाथ मिला के हम लोगों ने इस और जो सीज़न है इसमें होने वाली बीमारियों को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए सारे प्रयास शुरू से ही कर लिए थे। हम लोगों ने अप्रैल मई में ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि डेंगू होने पे क्या इलाज करना है, क्या नहीं करना है। प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की सारी ट्रेनिंग हो गई थी हमारी, जिसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो कि WHO द्वारा निर्धारित है उनके हिसाब से किस तरह से कौन सी दवाएं किस स्थिति में देनी है और किस स्थिति में रेफर करना है। हर PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ मल्टी टीयर व्यवस्था है राजधानी होने के नाते। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है, जिला अस्पताल भी है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिसमें KGMC, लोहिया और PGI है। तो हर टीयर पर रेफरल का पूरा प्रबंध था और हर जगह बेड स्टेब्लिश थे और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह ट्रेंड था और नोडल ऑफिसर्स नियुक्त थे। इसके अलावा फील्ड में बचाने के लिए हमारी टीमें लगातार निकल रही थी और अभी भी जबकि डेंगू डिक्लाइन पे है, हमारी टीमें 8 ब्लॉक में जो भी हॉटस्पॉट होते हैं उसमें सुबह 6 बजे से नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपने कार्य में लग जाती हैं और
पूरे इलाके के अंदर सैनिटाइजेशन, नालियों की सफाई, घर घर में जाके बात करना, मच्छर जनित परिस्थितियों को देखना, जिनके घर में पाई जाती है उनको चेतावनी देना, उनको उन पर फाइन करना, ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। फिर जो पॉजिटिव केसेस आते हैं हमारे, उनमें दोपहर से हमारी जो मलेरिया की टीमें हैं वो निकल जाती हैं, जो कि जिस घर में पॉजिटिव पाया गया है उसके आसपास के 50 घरों में जाके हाउस टू हाउस सर्वे करती हैं। जो बुखार के मरीज़ हैं उनकी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से जांच होती है, अगर पॉजिटिव आता है तो कन्फर्मेटरी जांच होती है। और कॉल बैक फैसिलिटी हमारी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम जो पहले था ICCC, उससे कॉल बैक होता रहता है उनको कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, उनको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत अगर है तो तत्काल पहुंचाई जाती है। सर अभी तक कितने केसेस होंगे जो आ चुके होंगे लखनऊ में? इस माह में हमारे करीब 1200 केसेस हैं, लेकिन वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि उसमें सीरियसनेस नहीं है केसेस के अंदर, और जो अगर कुछ लगता है हम लोगों को तो तत्काल हम लोग भर्ती करके उसका इलाज करते हैं। इसका क्या नंबर है सर? डेथ्स हमारी टोटल अभी तक 2 हुई हैं, और दोनों हाई इंस्टीट्यूट्स में हुई हैं, प्रॉपर इलाज के बाद हुई हैं। एक डेंगू शॉक सिंड्रोम, एक थोड़ा सा फेटल परिस्थिति होती है जो सडनली डेवलप करती है, तो उसकी वजह से हुई हैं। लेकिन जानकारी के लिए एक आदमी के लिए कि सिम्टम्स क्या हैं, मतलब किसी को कब लगे कि वो डेंगू टेस्ट उसको करा लेना चाहिए, उसको क्या फील हो? जी, एक पब्लिक हेल्थ का बेसिक रूल होता है कि जिस मौसम में जो बीमारी ज़्यादा हो तो उसका टेस्ट करा ही लेना चाहिए। यदि मरीज़ को बुखार है, बदन में दर्द है, वायरल फीवर जैसे सिम्टम्स हैं, और साथ में थोड़ी सी उल्टी वगैरह की भी फीलिंग अगर हो रही है तो तत्काल जांच करानी चाहिए। और ये जांचें, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये जांचें सारी मुफ्त में सरकारी सिस्टम में उपलब्ध हैं, मतलब कहीं प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, किसी को डेंगू हो गया है, सपोज वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है या घर पे अपने आप कर रहा है, क्या हिदायतें बरते, क्या करे और क्या ना करे? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर घर में मरीज़ अपना इलाज ले रहा है तो क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही इलाज ले। जो एडवाइस डॉक्टर करे, दवाएं जो भी एडवाइस करे वो करे, पानी बहुत सारा पिए, और मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये इन ड्वेलिंग, घर के अंदर ड्वेल करने वाला मॉस्किटो होता है। तो यदि कोई एक मरीज़ है, उसको वो इलाज करा रहा है और डेंगू पॉजिटिव है, और उसको काट लिया मच्छर ने दोबारा, और उसके बाद परिवार के अन्य लोगों को काट लिया, तो वो डेंगू ट्रांसमिट कर सकता है। तो घर के अंदर भी अगर आप इलाज करा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। चिकित्सालय में करा रहे हैं तो वहाँ तो मच्छरदानी युक्त बेड उपलब्ध ही है, तो वहाँ पे करें। जी, तो ये थे हमारे साथ CMO लखनऊ मनोज कुमार, और उन्होंने बताया किस तरह से फिलहाल यूपी की अगर आप बात करेंगे तो डेंगू इस वक्त डिक्लाइन पर है, और लेकिन जो आपको चीज़ें लापरवाही नहीं बरतनी है, और किस तरह से घर पे अगर आप हैं तो किन चीज़ों को फॉलो करना है, वो सभी बातें CMO द्वारा यहाँ बताई गई। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।